साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। ये खबर आगामी 3 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम और ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम सारे मुद्दों, राजनीतिक चालों के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो चुनाव को आजकल प्रभावित कर रही है, वो है फेक न्यूज, एजेंडा और प्रोपेगेंडा, पत्रकारिता। हम बात पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे, लेकिन पूरे देश भर में कमोवेश यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने बाड़ लगा दी है फेक न्यूज की। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये साबित करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के संयोजक हैं उज्जवल पारेख। वो बताते हैं कि बंगाल में भाजपा के 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप 2019 के आम चुनाव में खेल बदलने वाले साबित हुए थे। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उज्जवल आगे कहते हैं कि मुझे लगता है यह चुनाव एक व्हाट्सएप चुनाव था। हमने अच्छा किया क्योंकि हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल मोदी जी के संदेश को फैलाने के लिए कुशलतापूर्वक कर सकते थे। अगर आप अपनी पार्टी का एजेंडा सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सितंबर 2018 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह। वो राजस्थान के कोटा में सोशल मीडिया सेल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां कहा, उनका सोशल मीडिया संगठन इतना मजबूत है कि वो जैसा चाहें वैसा संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उनके पास 32 लाख लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें सभी सूचनाएं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक जाती हैं। हम जो चाहें वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं, चाहे खट्टा हो या मीठा हो, चाहे सच्चा हो या झूठा हो। अपनी इस बात को वॉलंटियर्स को समझाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की एक खबर का उदाहरण दिया कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को चांटा मारा। ये खबर गलत थी, लेकिन उन्हीं ने बताया कि खबर आग की तरह फैल चुकी थी। इस खबर के बाद अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए 2018 में कहा था, देश के सत्ताधारी दल के अध्यक्ष अपने समर्थकों को झूठ बोलने और फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। ये बात दर्शाती है कि हाल के उपचुनावों में पराजय से बौखलाई और आगामी चुनाव में हार से आशंकित भाजपा नैतिक दिवालियेपन की शिकार हो चुकी है। लेकिन अब जनता उनके झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। मैं अखिलेश यादव के इस ट्वीट से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष ने क्या अमित शाह के इस बयान से कुछ सीख लेने की कोशिश की थी? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर फेक न्यूज फैलाता है तो क्या विपक्ष के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने आईटी सेल से सही खबरें ही प्रसारित करवा सकें? इस समय विपक्ष के पास मुद्दों की इतनी सजी हुई थाली है, उनको फेक न्यूज फैलाने की जरूरत नहीं है। केवल उनको जनता के बीच में ये बताने की जरूरत है अपने आईटी सेल के माध्यम से कृषि बिल में किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, रोजगार के मामले में सरकार क्या कर रही है, कोरोना संक्रमण में स्थिति क्या है, चीन की घुसपैठ की स्थिति क्या है, आरक्षण के मामले में क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में क्या है, महंगाई के मामले में क्या है, कितने सरकारी संस्थानों को बेचा जा चुका है, कितने बिकने के कगार पर हैं, संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर आपको फेक न्यूज फैलाने की जरूरत नहीं है। जनता के सामने सही मुद्दे ही लाने की जरूरत है, लेकिन अफसोस आप नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव होने हैं। बीजेपी के आईटी सेल ने और दक्षिणपंथी धड़े ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल से एक खबर निकल करके आई है कि 2018 से लेकर अभी तक 30 से अधिक वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल सामने आए हैं जो असत्यापित और पक्षपाती सामग्री के साथ फेक न्यूज चलाते हैं। इसके अलावा 26 यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जिनमें कंटेंट कहां से आया है, क्या सोर्स है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वेबसाइट में जो खबरें छापी जाती हैं उसके लेखक कौन हैं ये भी नहीं बताया जाता है। आप दो बातें समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी पार्टी के समर्थन में कोई खबर चलाता है, यानी कि ये बताने की कोशिश करता है कि इसने ये अच्छे काम किए, इसको काफ़ी हद तक इस एजेंडे को हम स्वीकार कर सकते हैं।
लेकिन एक दूसरा तरीका है बीजेपी आईटी सेल का कि दूसरे के ऊपर गलत जानकारी थोप कर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख हैं अमित मालवी। इनको फेक न्यूज का बादशाह माना जाता है। ये शब्द मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए लोग ही ये मानते हैं कि उनके यहां मुस्लिमों के नाम से और तमाम जाति टाइटल के नाम से फर्जी आईडी बना करके प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जाता है। इसके माध्यम से उनको कुछ खास समूहों को बदनाम करने में मदद मिलती है। जाति सरनेम के आधार पर उनके जाति के लोगों को यह बताने में मदद मिलती है कि आपके लोग ही इस फर्जी खबर को फैला रहे हैं। इस बात की पुष्टि बीबीसी ने भी पिछले साल एक सर्वे में की थी। पूरे देश भर में उसने एक सर्वे करवाया था, जिसके आधार पर उसने कहा था कि राष्ट्रवादी संदेश और राष्ट्र निर्माण की खबरें, यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाते हैं। उस समय उसने कहा था कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मोदी, सेना, देशभक्ति, पाकिस्तान विरोध, अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराने वाले अकाउंट्स, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए एक पूर्व सदस्य बताते हैं कि हमारे यहां एक विभाग ही अलग से काम करता है जो कंटेंट तैयार करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि समाचार के रूप में प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। वो यहां तक बताते हैं कि हमारे यहां ये भी है कि बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को हम खरीद लेते हैं। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में एक चैनल काम कर रहा है, टेक न्यूज बंगला, जो कुछ समय पहले तक गैजेट्स, मोबाइल फोन के वीडियो डालता था, लेकिन अब वो राजनीतिक विश्लेषण डाल रहा है। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। दूसरा एक चैनल है डेली जॉब्स अपडेट। इसके भी सब्सक्राइबर ठीक थे, बीजेपी आईटी सेल ने शायद इसको भी खरीद लिया है। यही वजह है कि कुछ समय पहले तक ये नौकरियों के बारे में खबरें डालता था, अब ये समाचार और ज्ञान बता रहा है। दो तरह की फेक न्यूज चलती हैं। एक फेक न्यूज ये है जिसमें आप अपने नेता का बखान और महिमा मंडन करते हैं। जैसे सबने एक खबर सुनी होगी, यूनेस्को ने भारतीय करेंसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। ऐसा मोदी जी की वजह से हो पाया। भारतीय तिरंगे को यूनेस्को ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया। इस तरह की तमाम सारी खबरें जिसके पीछे बताने की कोशिश होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। इन फेक खबरों को कुछ हद तक हम मान भी सकते हैं कि चलो ठीक है, इग्नोर किया जाए, लेकिन दूसरा इसका जो पहलू है वो बेहद घातक है, क्योंकि वो समाज में नफरत के जहर घोलता है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के बारे में श्री बांग्ला द्वारा ऐसी एक खबर प्रकाशित की गई कि उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं। इस खबर का कोई आधार नहीं था। इसके बाद सीताराम येचुरी ने श्री बांग्ला पर केस भी कर दिया था, अभी भी वो कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब कि नफरत के बीज बोने वाला जो दूसरा पहलू है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। इससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की श्री बांग्ला वेबसाइट्स की कुछ हेडलाइन देखिए। सेकुलर मुखौटा पहने जिहादी उमर खालिद पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान में बदलने की साजिश चल रही है। ममता की पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह और पूजा की अनुमति नहीं दी। एक पक्षी एजेंडा चलाने वाली ये खबरें हैं, समाज में नफरत के बीज बोने वाली ये खबरें हैं। मैं तीनों प्रदेशों के लोगों को इस बात को लेकर के आगाह करता हूं कि उदाहरण पश्चिम बंगाल का है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से अमित शाह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उस समय उन्होंने बताया था 2018 में कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप से 32 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरी तरीके से मनगढ़ंत और फेक न्यूज को बढ़ाया जाता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी जिस समय सत्ता में थी, एक फेक न्यूज को आगे बढ़ाया गया। बीजेपी के तमाम सारे जिम्मेदार लोगों ने मंचों से इस भाषण को आगे बढ़ाया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 56 में से अकेले 32 यादवों का सिलेक्शन हो गया है। ये खबर पूरी तरीके से मिथ्या और झूठी थी। समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन इस खबर को झूठी साबित नहीं कर पाए थे, बल्कि इस झूठी खबर को बीजेपी आईटी सेल और उससे जुड़े हुए लोग सही साबित कर ले गए थे। इसमें किसकी गलती है और किसकी कमी है, इस बात को सोचना और समझना चाहिए। साथ ही साथ मैं तमाम सारे लोगों से अपील करता हूं, आपके हाथ में अगर कोई खबर लगती है तो बिना उसको जांचे परखे, आपको जरूरत नहीं है कि मेरे जैसे लोग कोई वीडियो बनाएं तभी आपको पता चले खबर सही है गलत है। आप खुद गूगल पर जाइए, उसको चेक करिए। जब कुछ प्रमाणिक वेबसाइट में या ठीक ठाक जगह पर खबर छपी हो
तो मानिए कि ये खबर ठीक है, वरना ये फर्जी एजेंडा है। हम जाने अनजाने इस एजेंडा सेटिंग का शिकार हो जाते हैं और फर्जी खबरों के जंजाल के माध्यम से ऐसी सरकारों को अपने सामने लेकर के आ जाते हैं जो 5 सालों तक सिवाय हमारे शोषण के और कुछ नहीं करती हैं। इसके साथ ही नेशनल जनमत की विपक्ष को भी सलाह है कि आपके पास पैसे की इतनी भी कमी नहीं है कि आप अपना आईटी सेल स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर से मैं कह रहा हूं, फेक न्यूज और एजेंडा सेटिंग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आईटी सेल केवल विपक्ष के मुद्दे और इन सरकार की नाकामियों को ही लोगों के बीच में ठोक करके पहुंचा पाएगी, यही आपके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तमाम सारे जागरूक लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनको आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर समाज से जुड़े हुए मुद्दे लिखने चाहिए। इस सरकार की नाकामियों को, सही नाकामियों को उजागर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आपको अपनी सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो लोग छद्म और फर्जी मुद्दों का मायाजाल गढ़ने में सक्षम हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो